उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार आज यानी मंगलवार को सुबह 11 बजे लोक भवन में होने वाली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगाने जा रही है। इस बैठक में युवाओं, किसानों, छात्रों और उद्योगों से जुड़े हुए कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। सबसे बड़ी राहत की खबर उन युवाओं के लिए है जो देश की सेवा करके लौट रहे हैं, यानी पूर्व अग्निवीरों के लिए। योगी सरकार ने भारतीय सेना के पूर्व अग्निवीरों को बड़ा तोहफा दिया है। यूपी पुलिस और प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबलरी यानी पीएसी भर्ती में उन्हें 20% आरक्षण मिलेगा। साथ ही आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। अग्निवीर योजना 2022 में शुरू हुई थी, जिसके तहत 17.5 से 21 साल के युवाओं को 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 4 साल तक सेना में सेवा दी जाती है। 4 साल बाद 25% अग्निवीरों को मेरिट के आधार पर अस्थायी सेवा में शामिल किया जाता है, जबकि बाकी सिविल जीवन में लौटते हैं। 2026-27 में पहले बैच के करीब 1 लाख अग्निवीरों का कार्यकाल पूरा होगा, जिसमें से 25,000 अस्थायी होंगे। बाकी के लिए यह आरक्षण रोजगार का बड़ा अवसर होगा। खाद्य एवं रसद विभाग ने प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। इन भवनों के जरिए राशन वितरण को और व्यवस्थित किया जाएगा, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोगों तक आसानी से राशन पहुंच सके। इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट में मंजूरी मिलने की उम्मीद है। शिक्षा के क्षेत्र में भी यूपी सरकार बड़े कदम उठाने जा रही है। अयोध्या में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय और गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव मंजूर किए जाएंगे। इन निजी विश्वविद्यालयों से प्रदेश में उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं को बेहतर करियर विकल्प मिलेगा। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 और 2017 के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समितियों की सिफारिशों को कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी। साथ ही आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की डाटा सेंटर नीति 2021 के तहत डाटा सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को बिजली सप्लाई का लाभ देने का प्रस्ताव भी पास होगा। इसके अलावा एक जिला एक उत्पाद योजना को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए नए कार्यक्रमों को मंजूरी मिल सकती है। नोएडा के ईडा सिटी में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माण की एक नई यूनिट स्थापित की जाएगी। इस परियोजना से लगभग 4,000 लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण संयंत्र का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जो लगभग 3.5 वर्षों में तैयार हुआ है। इस आधुनिक संयंत्र की स्थापना राजधानी लखनऊ में की गई है और इससे न केवल भारत की रक्षा क्षमता को बल मिलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करते हुए 5 प्रमुख औद्योगिक इकाइयों को लेकर लेटर ऑफ कंफर्ट यानी एलओसी जारी कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर आज की कैबिनेट बैठक पूर्व अग्निवीरों के सम्मान, गरीबों की सुविधा और युवाओं की शिक्षा, राज्य के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनएस नाउ।